गाइज वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो एज यू ऑल नो, जो हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, उसका आज डे 8 है। सॉरी फॉर यस्टरडे, कल हम वीडियो पोस्ट नहीं कर पाए बिकॉज एज यू ऑल नो, आपको शोम सर ने अपडेट कर दी है दैट वी आर प्रिपेयरिंग सम टेस्ट सीरीज फॉर यू, जो कि आपकी रिवीजन में आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक बार बता दूं कि आपका हमने एक शेड्यूल बनाया है फर्स्ट से लेके 6 तक। हम आपको टॉप 100 क्वेश्चंस ऑफ एवरी टॉपिक, हर टॉपिक के, जैसे हम फर्स्ट को कंप्यूटर रख सकते हैं, सेकंड को आपका जो भी आपने शेड्यूल दिया हुआ है, सेकंड को आपका जीएस का हो जाएगा, थर्ड को अकाउंटेंसी का हो जाएगा, जिससे आपको ये पता लगेगा कि एक टॉपिक की आपको कितनी नॉलेज है। तो दिस विल बी योर सेक्शनल टेस्ट, जहां से आपको पता लगेगा कि आपकी कितनी इंप्रूवमेंट है। एंड ऑब्वियसली अगर आप एमसीक्यूज को देख रहे हो तो वो आपके दिमाग में बैठ रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने उस सीरीज के लिए रजिस्टर नहीं किया तो गो टू अवर ऐप एंड रजिस्टर दैट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो टुडे इज डे 8 एंड वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट a lot of syllabus in this less span of time। हमने काफ़ी सारा सिलेबस कवर कर लिया है इंक्लूडिंग MCQs। सो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप का भी आज हम बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करेंगे। ये काफ़ी लेंदी टॉपिक है, इसमें काफ़ी टॉपिक्स आते हैं डिटेल में। लाइक आपका सबसे पहले तो पार्टनरशिप की इंट्रोडक्शन है, देन आपका कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, आपका जो भी आपका बन रहा है कैपिटल अकाउंट बन रहा है और फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनता है। देन उसके बाद और आपकी डिसोल्यूशन आती है, पार्टनर की डेथ आती है। तो इट इज़ ए ह्यूज टॉपिक। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, थोड़ा सा इंट्रो मिल जाए आपको, देन मैं आपको जल्दी जल्दी वो टॉपिक करा लूँगा। सो keep in mind this topic is going to take around 2 to 3 lectures, right? इसमें हम उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। So let's begin with the definition. So what is partnership? पार्टनरशिप जैसा कि आप सब जानते हो, जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलते हैं और कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। सो पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि पार्टनरशिप में एटलीस्ट कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग होने चाहिए आपकी स्टार्ट करने के लिए, राइट? दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? एक बिजनेस होना चाहिए, राइट? उनका एक बिजनेस होना चाहिए। विदाउट बिजनेस आप पार्टनरशिप क्या करोगे, राइट? तीसरी चीज क्या है? वो प्रॉफिट शेयर कर रहे होने चाहिए। जब तक वो प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे, हम उनको एक्चुअल पार्टनर नहीं कहेंगे। और उन्होंने कुछ कैपिटल भी कंट्रीब्यूट किया होना चाहिए, तभी हम उनको पार्टनर्स कहेंगे। अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो नंबर ऑफ पर्सन्स अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ पर्सन्स आर, मिनिमम कितने परसेंट रहते हैं पार्टनरशिप में, कम से कम कितने लोग होने चाहिए? मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए। और मैक्सिमम की बात करूं तो अभी लेटेस्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पीपल जो होंगे वो 50 होंगे। कई बुक्स में आपको 100 भी दिखेगा, लेकिन अभी लेटेस्ट नॉर्म के अकॉर्डिंग जो हमारा पार्टनरशिप में मैक्सिमम पर्सन हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात करूं, उनको एक एग्रीमेंट साइन किया होना चाहिए, राइट? उनके पास एक एग्रीमेंट होना चाहिए। अब एग्रीमेंट कैन बी इधर रिटन और ओरल। एग्रीमेंट जो है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, ठीक है? बट कंडीशन क्या है? एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है? अगर एग्रीमेंट नहीं होगा, उनके बीच में कोई डिस्कशन नहीं है, तो उनके डिस्प्यूट्स कैसे सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है? वो भी हम पढ़ेंगे। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट या हमारा एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट अगर ना हो हमारे पास, तो हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास प्रोविजंस रह सकते हैं इसके। सो नेक्स्ट इज दिस शुड बी ए वॉलंटरी एसोसिएशन। ये क्या होनी चाहिए कि वॉलंटरी एसोसिएशन चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी को जबरदस्ती पकड़ के मैं पार्टनरशिप का पार्ट बना रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मैं 3 लोग बैठे हुए हैं और हम 2 पार्टनरशिप के लिए एग्री कर गए हैं और तीसरे वाले को मैं जबरदस्ती कह रहा हूँ कि भाई तू भी पैसे डाल, तेरे को पैसे डालने पड़ेंगे तब जाके तू पार्टनर बन जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है? दैट इट शुड बी वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब सबकी मर्जी होनी चाहिए, तभी जाके वो पार्टनर्स बनेंगे, ठीक है? नेक्स्ट इज दिस शुड बी लीगल बिजनेस। आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई ड्रग का बिजनेस कर रहे हो या कोई मर्डर का बिजनेस कर रहे हो, किसी की सुपारी ले रहे हो तो वो आप बिजनेस मान लोगे। दिस इज नॉट दिस शुड बी ए लीगल बिजनेस, इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय लॉ, ठीक है? प्रॉफिट मोटिव, आपका मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। जब तक आप प्रॉफिट का मोटिव नहीं है आपका, तब तक आप पार्टनरशिप क्यों करोगे? एक बिजनेस में प्रॉफिट जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? जब आप बिजनेस करोगे तो दिस शुड बी हैविंग सम प्रॉफिट। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैरिड आउट बाय ऑल और देम और एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है? देखो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कह रहा है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लाइन है, लेकिन इसको समझने का मतलब क्या है कि अगर 1 2 3 4 5 पार्टनर्स हैं तो 2 कंडीशंस हो सकती हैं हमारे पास। या तो ये सारे के सारे इकट्ठे काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कैरिड आउट बाय ऑल, ठीक है?
कैरिड आउट बाय ऑल ऑफ देम, ठीक है। या तो सारे के सारे काम कर रहे हैं, या उसमें से 2 काम कर रहे हैं और 3 काम नहीं कर रहे, लेकिन वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। सो दिस शुड बी कैरिड आउट बाय ऑल, सारे के सारे काम कर सकते हैं, या उनमें से कोई 2 काम कर सकते हैं, कोई 3 या कोई 4 या कोई 1 काम कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो बाकी सबको रिप्रेजेंट करेगा एज ए पार्टनरशिप। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो ग्रुप ऑफ पार्टनर्स होता है, इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं फर्म, ठीक है। इंडिविजुअली इनको बोलते हैं पार्टनर, लेकिन कलेक्टिवली इनको क्या बोलते हैं? फर्म, ठीक है। आपने सुना होगा पार्टनरशिप फर्म के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखो, रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन किसके अंडर होनी चाहिए? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि जो हमारे पार्टनरशिप है वो कौन से लॉ के अंडर रजिस्टर की जाती है? इज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ लाइबिलिटीज, आप अपनी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी को। जो आपके ऊपर लाइबिलिटी पड़ गई है वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। और अपनी पावर्स भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। देखो, अगर ये 5 लोग बिजनेस कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, और ये एक बंदा कह रहा है कि भाई मैं बिजनेस को क्या कर रहा हूं, अपने बेटे को हैंड ओवर करना चाहता हूं, तो विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, बिना बाकी पार्टनर्स कंसेंट के वो किसी को भी ऐड या बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज मतलब अगर बिजनेस लॉस पे जाता है तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है पार्टनर्स की, उनको अपना घर बेच के भी कर्जा चुकाना पड़ेगा, ठीक है। उनको अपना घर बेच के भी, दैट मीन्स पर्सनल लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है। जितना भी होगा खर्चा वो सारे के सारे अपने घर से, अपनी पॉकेट से पे करेंगे अगर उनको लॉस होता है तो, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम कम है। दिस इज ए क्रैश कोर्स, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आपको डिटेल में जाना है तो मैंने पहले लेक्चर्स दिए हैं इसके, ठीक है। वहाँ पे आपको स्टार्टिंग के 4-5 लेक्चर्स मिल जाएंगे पार्टनरशिप के, ठीक है। उसके बाद मैं कंटिन्यू कर नहीं पाया था इसको, देन हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट कर लिया। सो चलिए अब देखते हैं, हम इसी में कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है यहीं पे कवर कर लेंगे, राइट। देन हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। दैट व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? देखो, मैंने आपको ये बताया कि एग्रीमेंट जो होता है ये 2 तरह का है, एक रिटन और एक ओरल, ठीक है। ओरल तो हो गया मुंह जुबानी, ये कहीं लिखा नहीं होगा, ये हम बातों बातों में ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। किसी ने अगर कोई एग्रीमेंट किया है दैट इज रिकॉर्डेड, ठीक है। ये हमने माइंड में रखा हुआ, हम विश्वास के भरोसे पार्टनरशिप कर लेंगे। लेकिन अगर हम रिटर्न में लेते हैं, अगर हम रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं तो उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। रिटन एग्रीमेंट क्या होता है? पार्टनरशिप डीड, एंड इट कंटेन्स ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बारे में हर एक चीज। सबसे पहली चीज क्या होती है कि बिजनेस का नेम, उसकी लोकेशन और नंबर ऑफ पार्टनर्स। देन कैपिटल कितनी कितनी इन्वेस्ट की है उन्होंने, ठीक है, कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की है। देन इसका आएगा एड्रेस वगैरह आ जाएगा सारा का सारा, ठीक है। उसके बाद बताया जाएगा कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि ये जो पार्टनर्स हैं सारे के सारे ये किस रेशो में अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, ठीक है, ये गिवन होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया होगा कि इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मिलेगा बिजनेस को, ठीक है। तो इस तरह की चीजें, अच्छा, रेम्यूनरेशन देना होता है हमें, ठीक है। अगर कोई पार्टनर है वो, चलो ये आगे बताऊंगा मैं आपको। रेम्यूनरेशन याद रखो, किसी पार्टनर की सैलरी या कमीशन, ठीक है। उसके अलावा लोन लिया हुआ है किसी पार्टनर ने, ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड है तो अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, राइट। चलिए अब देखिए जरा इंपॉर्टेंट चीज एक और, कि भाई ठीक है, अगर हमने एग्रीमेंट नहीं किया, अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो क्या करेंगे, ठीक है। तो भी तो कोई सोल्यूशन होना चाहिए ना हमारे पास, कोई रूल बना होना चाहिए, क्योंकि हमने पार्टनरशिप को रजिस्टर किया किस एक्ट के अंदर, 1932 के अंदर, ठीक है। तो इसने भी कोई प्रोविजन बनाया होगा, इसने भी कोई लॉ बनाया होगा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई किसी ने तो क्या करेंगे। तो देखो, अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सीधे सीधे ये लॉ लगाने हैं, ठीक है। सीधे सीधे मैं भी लिखवाऊंगा आपको, ये चीजें लिखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अभी मैं आपको MCQ करवाऊंगा, इसके बाद अराउंड 25 MCQs में आपको करवाऊंगा, तो आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी होती है? अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी भाई? इक्वल प्रॉफिट शेयर करेंगे वो। मान लो एक पर्सन ने 1 लाख रुपए लगाया है, पार्टनर ए पार्टनर बी,
ए ने 1 लाख रुपए लगाया है और बी ने 10 रुपए लगाया है। मैं मिनिमम अमाउंट इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस पता लगे। ए ने 10 लाख रुपए लगाया है और बी ने सिर्फ 10 रुपए लगाया है बिजनेस करने में। चलो 10 मत लगाओ, 1000 लगा लो, ठीक है। अब आप कहोगे कि इनका प्रॉफिट में से ए को ज्यादा मिलना चाहिए, बी को कम मिलना चाहिए। लॉजिकली देखने में ऐसा ही होता है, लेकिन पार्टनरशिप में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है हमारे पास तो इनका पार्टनरशिप जो इनका प्रॉफिट का शेयर होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, उसको हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है हमारे पास तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं लग रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लगेगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा ना, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता तो हम उसी रेट के अकॉर्डिंग देते, लेकिन हमारे पास तो डीड है ही नहीं, हमारे पास एग्रीमेंट है ही नहीं, तो हम क्या करने वाले हैं, जो क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब एक पार्टनर है, पार्टनर ने बिजनेस को लोन दे दिया, ठीक है। पार्टनर ने बिजनेस को लोन दे दिया हुआ है, ठीक है। अभी कहेगा कि भाई मेरे को इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है, मैंने आपको लोन दिया है, मेरे को इंटरेस्ट चाहिए। मार्केट में रेट चल रहा है इंटरेस्ट का 12%, मार्केट में रेट चल रहा है इंटरेस्ट का 12%। अगर बाहर से लोन लेते तो आपको 12% के हिसाब से पड़ता है, तो मेरे को भी 12% दे दो। पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि हमको इसको कितना इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो देखो ऐसा नहीं है कि हमको इसको इंटरेस्ट देना ही नहीं है, उसको इंटरेस्ट देना है, क्योंकि हमने बाहर वाले को भी देना होता था, पार्टनर को भी देना है, क्योंकि हमने लोन लिया हुआ है, ठीक है। लोन पे इंटरेस्ट देना है, कैपिटल में इंटरेस्ट नहीं देना है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो कितना रहता है हमारा, बाहर का रेट जो मर्जी चल रहा हो, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो हमको क्या रेट देना है, उसको 6% के हिसाब से लोन का इंटरेस्ट देना है, हमको 6% इंटरेस्ट देना है, राइट। चलो भाई, देन आपकी बात करें रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। रेम्यूनरेशन क्या होती है, अब 5 पार्टनर हैं, 1 2 3 4 5 पार्टनर्स हैं, 4 ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और ये 6वां जो है कह रहा है भाई मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ, या मैं बिजनेस को मैनेज कर रहा हूँ, या मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ बिजनेस में, ठीक है। तो आपने जो किसी बाहर वाले अकाउंटेंट को सैलरी देनी थी वो सैलरी मुझे दे दो। बात समझ में आ रही है? वो कह रहा है कि आपने किसी और को सैलरी देनी थी, वो सैलरी मुझे दे दो। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, 932 क्या कहता है, कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो उतना उतना उसको सैलरी दे दो, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ पार्टनरशिप डीड में तो उसको कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी, तो नो सैलरी विल बी पेड, ठीक है। नो सैलरी विल बी पेड, दिस इज द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड टर्म्स, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो हमारे पास तो ये वाली टर्म्स फॉलो की जाती हैं। गाइस वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कोई डाउट आ रहा है तो पूछो, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे स्टूडेंट्स का, ठीक है। काफ़ी पसंद कर रहे हो आप लोग इस कोर्स को, आपके लिए बड़ा हेल्पफुल लग रहा है आपको, ठीक है। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स मिल रहे हैं जिसमें ये लिखा गया है कि हाँ सर हमको ये कोर्स बड़ा बेनिफिशियल हो रहा है, हमने अकाउंट्स बिल्कुल भी पढ़ा नहीं था और इस कोर्स को स्टार्ट करने के बाद हमको काफ़ी नॉलेज मिल रही है, बड़ा हेल्पफुल रह रहा है, राइट। तो डू कमेंट, डू लाइक, डू शेयर, ठीक है। चलो भाई, सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब भी करो। आगे देखें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो अब इसको अगर मैं डिटेल में समझाना चाहूँगा ना आपको तो इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। ये थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जाएगी जो मैं आपको समझाने वाला हूँ चीज़, लेकिन अभी के लिए आप क्या करो, क्योंकि हमारे पास कम टाइम है, इसको हल्का सा याद रख लो बस, ठीक है। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, ये 4 पॉइंट्स को लर्न करना है, होते ये 7-8 पॉइंट है, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट लिए हैं, ठीक है। अब इनको याद रख लो, उसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2 हैं, ठीक है, ऊपर वाले। तो देखो होता क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो रही है, मैं चलो समझा देता हूं आपको, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि हम ये करते क्यों हैं। चलो देखो, एक पार्टनर हर महीने की फर्स्ट डेट को क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है। हर महीने की फर्स्ट डेट को फिक्स्ड ड्राइंग कर रहा है, ठीक है। जैसे 1 जनवरी 2020 को उसने ड्राइंग की, फिर 1 फेब को की, फिर 1 मार्च को की, फिर 1 अप्रैल को की, फिर 1 मई को की, एंड सिमिलरली इसने ये करते करते जून तक पहुंच गया। मुझे बताओ उसने पहली बार अगर ड्राइंग की होगी तो उसने अगर 1000 रुपये की ड्राइंग की है तो इस 1000 का इंटरेस्ट कितना लगना चाहिए, 12 महीने का, है ना, क्योंकि ये पूरे 12 महीने तक रहेगी। फिर नेक्स्ट टाइम जब उसने इंटरेस्ट लिया तो इस 1000 पे कितने महीनों का इंटरेस्ट लेना चाहिए, 12 महीनों का, ठीक है, सॉरी 11 महीनों का, एक महीना कम हो जाएगा, ठीक है। इस
थर्ड वाले में भी 1000 की, तो इसमें कितना मिलना चाहिए 10 महीनों का। तो सिमिलरली जब लास्ट तक पहुंचोगे आप तो लास्ट वाले में 1000 पे कितना इंटरेस्ट लेना चाहिए 1 महीने का। तो इसको आप जब कैलकुलेट करते हो, जब इसकी एवरेज निकालते हो, ये क्या निकल के आती है, अगर आप हर महीने की फर्स्ट डेट को ड्राइंग कर रहे हो, अगर आप हर महीने की फर्स्ट डेट को ड्राइंग कर रहे हो तो आपको कितना टाइम लेना है 6.5 मंथ। ओवरऑल टाइम कितना बनता है ये 6.5 मंथ्स, ठीक है। ओवरऑल टाइम कितना बनता है 6.5 मंथ्स। देखो यार, ठीक है, ये करना क्या है, मान लो आपके पूरे साल की ड्राइंग्स होगी 12,000, रेट है इसका 6%। अब बात आती है टाइम की, ठीक है, टाइम की बात आती है। देखो उसने निकाला कितना 1 2 3 4 5 पूरे 12,000 निकाले, लेकिन क्या ये 12,000 सारे के सारे 12 महीने के लिए यूज किया उसने पहला वाला 1000 12 महीने के लिए यूज किया, दूसरा वाला 11 महीने के लिए यूज किया, तीसरा वाला 10 महीने के लिए यूज किया, चौथा वाला 9 महीने के लिए यूज किया, सिमिलरली लास्ट वाला 1 महीने के लिए। तो इसका एक एवरेज निकलना चाहिए। तो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, मैं आपको नहीं करवाऊंगा बिकॉज उसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा, इतना टाइम हमारे पास है नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, अगर आप फर्स्ट को विड्रॉ कर रहे हो, अगर आप फिक्स्ड डेट पे फर्स्ट को विड्रॉ कर रहे हो तो आप क्या करोगे, टाइम कितना लोगे 6.5/12, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया रेट, हो गया टाइम, यही होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। सिमिलरली अगर आप लास्ट डे ऑफ मंथ पे निकाल रहे हो, तो अगर लास्ट डे पे निकाल रहे हो दैट मीन्स वो 31 जनवरी को निकाल रहे हैं, ठीक है, 28 फेब को निकाल रहा है। तो फर्स्ट वाला जब उसने लास्ट डे पे निकाला तो पहले वाले पे 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे वाले पे 10 महीने का लगेगा, तीसरे वाले पे 9 महीने का लगेगा। सिमिलरली जो लास्ट वाला होगा उसमें 0 महीने का लगेगा, क्योंकि उसने 31 मार्च को उसने क्या किया होगा, ड्राइंग की होगी। अगर 31 मार्च को ड्राइंग किया तो उसको लास्ट वाला महीने का तो इंटरेस्ट लगना नहीं चाहिए, क्योंकि 31 मार्च को ही तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो इसीलिए जब हम लास्ट डे का निकालते हैं तो आपको 5.5 मंथ टाइम लेना होता है। यहाँ 6.5 की जगह 5.5 मंथ आ जाएगा, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव है, पूछा सकता है। सिमिलरली अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर रहे हो 7.5 मंथ्स, एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहे हैं तो 4.5 मंथ्स, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी आज के लेक्चर के लिए, और आज के लेक्चर के बेस पे अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अच्छा, टाइप ऑफ पार्टनर की बात बता दूं, कुछ पार्टनर्स जो होते हैं उनकी कुछ टाइप्स हैं, काफ़ी सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन टाइप है वो क्या है, एक एक्टिव पार्टनर, दूसरा क्या है हमारा स्लीपिंग पार्टनर, और थर्ड हमारा नॉमिनल पार्टनर। ये 3 मेन टाइप है हमारे पास, बाकी और भी काफ़ी टाइप्स होती हैं, जैसे माइनर पार्टनर हो गया, और भी काफ़ी सारे टाइप्स है, अदर पार्टनर्स हो गए। तो अभी के लिए हम इनको तो याद रखते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डिटेल में ना जाके, ठीक है। सो एक्टिव पार्टनर क्या होता है, जो कि बिजनेस में इन्वेस्ट भी किया हुआ है, ठीक है, और उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहा है अपनी एक्टिविटीज़ में, ठीक है। मान लो 1 2 3 पार्टनर्स है, ठीक है, इन तीनों ने इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में, लेकिन काम कौन कर रहे हैं, सिर्फ 2 कर रहे हैं। काम कौन कर रहे हैं, सिर्फ 2 कर रहे हैं। अगर 2 काम कर रहे हैं, ठीक है, 2 काम कर रहे हैं तो एक तो कुछ नहीं कर रहा ना, तो इसको हम बोलेंगे स्लीपिंग पार्टनर। जो कुछ नहीं कर रहा, जो काम कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे एक्टिव पार्टनर, राइट। दिस वाज एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। थर्ड हो गया नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो होता है कि जो इसने ना बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता, ना बिजनेस में कोई काम कर रहा होता, ना उसकी डिसीजन मेकिंग में कोई हेल्प करता, ना उसमें कोई उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया, ना उसका प्रॉफिट में कोई शेयर है, बस हम उसका नाम यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि वो पर्सन जो है वो बड़ा अच्छा है, उसकी गुडविल अच्छी है, तो मैंने उसका बस नाम यूज कर लिया, दैट इज कॉल्ड एज नॉमिनल पार्टनर, ठीक है, नॉमिनल पार्टनर। चलो, और क्या बताऊं, इसमें नॉमिनल पार्टनर की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड, चाहे उसने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, प्रॉफिट नहीं ले रहा, लेकिन उसकी लायबिलिटी जो है वो क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। गाइस, ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं हुआ आपके माइंड में। चलिए मूव ऑन करते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। अगले 10 या 12 मिनट में हम क्वेश्चंस खत्म करेंगे सारे के सारे। सो चलो गाइस, अब मूव ऑन करते हैं एमसीक्यू की तरफ। मैंने आपको टॉपिक समझा दिया, अब उसके बेस पे कुछ एमसीक्यूज करेंगे ताकि आपको पता लगे कि हमने जो पढ़ा है उसके बेस पे क्वेश्चन आते भी हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। तो उससे पहले मुझे कुछ आप बच्चों से बात करनी थी। मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे वीडियोस में कि सर आप अगर पढ़ा रहे हो, वो क्रैश कोर्स करवा रहे हो, तो शीट में क्या देख रहे हो बार बार, ठीक है। तो देखो गाइस, अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो उसके लिए हमको एक कंटेंट लिखना पड़ता है, ठीक है। मुझे बताना है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है और क्या नहीं है। कराने में आपको पूरा ही करवा दूँ, ठीक है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या नहीं है, वो मुझे एक पेज पे नोट डाउन करना पड़ता है, और ये एश्योर करना पड़ता है कि मैं पढ़ाते हुए वो चीज़ छोड़ ना दूँ। अब कोई ऑफलाइन क्लास तो चल नहीं रही है ना, ये कि आपको अगर मेरे दिमाग से कोई चीज़ निकल जाए तो मैं आपको ऐसे बोल दूँ, ओरली बोल दूँ कि हाँ भाई ये मेरे से छूट गया था, इसका ये है। मुझे हर एक चीज़
प्रिसाइज वे पे आपको लिख के देनी पड़ेगी, तभी जाके मैं आपको बताऊंगा। अब आप कहो तो मैंने जैसे आपको पहले पढ़ा दिया, मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ा सकता हूँ बिना देखे, लेकिन अगर मेरे से कोई पॉइंट छूट जाए तो किसका नुकसान है भाई? आप लोग तो बड़े आराम से कमेंट कर रहे हो कि सर देख देख के पढ़ा रहे हो। और मुझे बताओ, ये क्वेश्चंस आपको अभी बोर्ड पे दिख रहे हैं क्या? क्वेश्चंस देखने पड़ते हैं भाई, क्वेश्चंस देखने के लिए मुझे शीट देखनी पड़ेगी। सो अगर आपको लग रहा है कि ये देखना कोई गलत बात है तो ठीक है भाई, गलत बात होगी आपके लिए, कोई बात नहीं, कर लो कमेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर, फीचर्स की बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की, तो फीचर क्या है? 2 और मोर पर्सन आर कैरिड आउट ए कॉमन बिजनेस, 2 या 2 से ज़्यादा लोग कॉमन बिजनेस चला रहे हैं, तो हाँ जी बिल्कुल ये फीचर है। दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन फिक्स्ड रेशियो, उनका एक फिक्स्ड रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर हो रहा है, बिल्कुल शेयर हो रहा है, ठीक है। बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम, ये भी हमने पॉइंट पढ़ा उसका, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट मीन्स ऑल आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑल आर द एसेंशियल फीचर्स। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है आपका वो निकल के आ जाएगा डी पार्ट, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉलोइंग आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप एक्सेप्ट, इनमें से सारे के सारे एसेंशियल फीचर्स हैं एक्सेप्ट पहला क्या है? एटलीस्ट 2%, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देयर इज एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, बिल्कुल एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी चीज है। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज, देखो अगर डीड नहीं है तो इक्वल शेयर भी होगा। फोर्थ है पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस, कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट कुछ बिजनेस के लिए है, तो नहीं, एग्रीमेंट होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए हो किसी के लिए नहीं हो, एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे ओरल हो चाहे रिटन हो। तो दिस इज द डी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो भाई, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज, अगर कोई पार्टनरशिप में हम बात कर रहे हैं तो अगर एक 2 3 4 पार्टनर हैं, उसमें से अगर एक भी कोई गलत काम कर रहा है ना, एक पार्टनर ने कोई गलत काम किया है या इसने कोई कमिटमेंट कर दी है, तो दिस इज बाइंडिंग फॉर ऑल, ये सबके ऊपर इंप्लीमेंट होगी। अगर एक ने कमिटमेंट कर दिया तो वो सारों को पूरी करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। ऑप्शंस देख लूं मैं, हैं क्या वैसे? बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर्स, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर ओनली, सिर्फ एक ही पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, नहीं ऐसा नहीं होता। बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट पर्टिकुलर, नहीं ऐसा भी नहीं होता, सबके ऊपर बाइंडिंग रहती है, या नन ऑफ द अबव। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा है आपके पास, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ए पार्ट, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, माइनर की बात करूं तो माइनर वैसे तो पार्टनरशिप में एडमिट नहीं हो सकता, लेकिन कुछ स्पेशल लॉज के अकॉर्डिंग माइनर जो है दैट कैन बी एडमिटेड, ठीक है। कुछ स्पेशल चीजों के अकॉर्डिंग माइनर कैन बी एडमिटेड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड, तो माइनर एडमिट हो सकता है। माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनर, सिर्फ बेनिफिट्स लेने के लिए पार्टनरशिप में ज्वाइन कर सकता है वो, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर, माइनर को भी एडमिट कर सकते हैं पार्टनर में, बट हिज राइट एंड लायबिलिटीज आर सेम ऑफ एडल्ट पार्टनर, जो उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो अबव पार्टनर से सेम होते हैं। तो हाँ जी, अगर पार्टनर को हम एडमिट करते हैं तो उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज जो है वो बिल्कुल सेम रहती है एज पर अबव पार्टनर, ठीक है, एडल्ट पार्टनर्स, राइट। चलो नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्टेंसिबल पार्टनर। ऑस्टेंसिबल पार्टनर एक टर्म लिखी हुई है यहाँ पे, दैट व्हाट आर ऑस्टेंसिबल। देखो मैंने आपको पार्टनर्स के 3 टाइप्स पढ़ाए, ठीक है, एक्टिव, स्लीपिंग एंड नॉमिनल। तो नॉमिनल का दूसरा नाम ही क्या है? ऑस्टेंसिबल। दीज आर एक्चुअली द नॉमिनल पार्टनर्स, ठीक है। नॉमिनल पार्टनर मैंने क्या बताया आपको, ना बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ना उनका मैनेजमेंट में कोई रोल है, ना उनका कैपिटल में कोई रोल है, ना उनका प्रॉफिट शेयरिंग में कोई रोल है, किसी भी चीज में कोई रोल नहीं है उनका, बस उनके साथ बिजनेस का नाम जुड़ा होता है। दोज आर कॉल्ड ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स या नॉमिनल पार्टनर्स। तो जरा ऑप्शन देखें, ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स आर दोज, कौन से हैं ऑस्टेंसिबल पार्टनर? डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल बट, अच्छा पहला पॉइंट सही है, डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, बिल्कुल सही है। बट गेट सम शेयर ऑफ प्रॉफिट, लेकिन कुछ प्रॉफिट का शेयर लेंगे, तो बिल्कुल गलत बात है, प्रॉफिट का शेयर नहीं लेंगे। कंट्रीब्यूट वेरी लेस कैपिटल, तो ये तो कंट्रीब्यूट करते ही नहीं है, तो ये पॉइंट भी गलत हो गया। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द बिजनेस, कुछ भी कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं करते, बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेंड देयर नेम टू बिजनेस, सिर्फ अपना नाम जो है वो देते हैं बिजनेस को, ठीक है। तो दिस इज योर राइट आंसर, ये मैंने आपको बताया, दिस इज द राइट आंसर। तो दिस इज ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर,
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट इज स्लीपिंग पार्टनर आर दोज, स्लीपिंग पार्टनर्स कौन है? टेक एक्टिव पार्ट, तो एक्टिव पार्ट तो नहीं है, पहली लाइन से आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये गलत है। डू नॉट टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल, कंडक्ट नहीं करते बिजनेस में, अपना पार्ट कोई रोल नहीं अदा करते बिजनेस में, लेकिन कैपिटल इन्वेस्ट की होती है। एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट आर एग्रीड, ठीक है, उनका शेयर जो प्रॉफिट का या लॉस का शेयर है वो एग्रीड होता है। तो बिल्कुल सही बात है। स्लीपिंग पार्टनर्स कौन होते हैं? जिन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट तो किया होता है लेकिन उनके काम नहीं कर होते, एक्टिव नहीं होते बिजनेस में, लेकिन उनका प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर जो होता है वो फिक्स्ड होता है। तो दिस इज बी योर राइट आंसर। 7th क्वेश्चन की बात करें, द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पार्टनर का फर्म के साथ क्या रिलेशन है? तो देखो इनका एक डुअल रिलेशनशिप है। ये पार्टनर जो है ये ऑनर भी है, ठीक है, ये ऑनर भी है और ये एजेंट भी है। ऑनर कैसे है? क्योंकि ये पार्टनरशिप का पार्ट है तो ये क्या है? ऑनर है। एजेंट कैसे है? जब ये बाकियों से मिल रहा है पूरी फर्म के बिहाफ पे, ठीक है, देन इट इज ए एजेंट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। राइट गाइस, चलो भाई नेक्स्ट में मूव करते हैं। व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स? तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए? 8th क्वेश्चन का आंसर है मिनिमम क्वेश्चन है 2 होने चाहिए, ठीक है। 9th का आंसर देखें जरा, नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द मैक्सिमम, अच्छा नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप में भी मैक्सिमम नंबर्स पूछे, ठीक है, मैक्सिमम पूछे तो मैंने आपको मैक्सिमम बताया कितने होते हैं, 50 होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज, जो पार्टनर की लाइबिलिटी है वो क्या है? लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, ठीक है, ये कोर्ट डिटरमाइन करती है, ये डिटरमाइन बाय पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। तो किसी कोई भी डिटरमाइन नहीं करता, ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इनकी लाइबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। चलो आई होप अब जो मैंने आपको बेसिक समझाया उसके बेसिक पे आप बड़े इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, कोई डाउट नहीं हो रहा होगा आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11th। अजय इज ए पार्टनर इन फर्म, ही विड्रू 2000 पर मंथ एट द लास्ट डे। अब देखो ड्राइंग वाला क्वेश्चन आ गया, आपको आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। 2000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है लास्ट डे पे, तो लास्ट डे पे विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, लास्ट डे पे विड्रॉ कर रहे हैं। और लास्ट डे पे आपको याद आना चाहिए हम ड्राइंग का टाइम क्या लेते थे? 5.5, अभी पीछे लिखाया था मैंने आपको, ठीक है, 5.5 मंथ लेते थे। पूछा हुआ है कि इंटरेस्ट कितना रेट है, रेट कितना है? 9%, ठीक है। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 2000 पर मंथ ले रहा तो 12,000 24,000 हो जाएगा साल का, तो क्या रेट आएगा? 24,000 प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम कितना हो जाएगा? 5.55 अपॉन 120 कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये 2 0 गए, ये गए, ये गया, ये गया, 12 2 सा, ये कितना हो जाएगा हमारा? 110, और ये कितना बन जाएगा? 990 रुपये, ठीक है। 990 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स वाई जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। एक्स वाई जेड जो है वो इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं। देयर कैपिटल बैलेंस, उनका कैपिटल का बैलेंस कितना है? उनका कैपिटल का बैलेंस है, तो ये थोड़ी सी पॉइंट फिगर्स गलत लिखी है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लो, ठीक है। कुछ नंबर्स एक्स्ट्रा लिख दिए मैंने बाय मिस्टेक, टाइपिंग एरर हो गया, सॉरी फॉर डैट, ठीक है। इसको करेक्ट कर लो आप कि एक्स वाई जेड का कैपिटल कितनी है। यहाँ एफ 80,000 लिखा तो सिर्फ 80,000 है, ये 60,000 और 40,000 और कहा हुआ है देयर पर्सनल एसेट्स आर वर्थ रुपीज, उनके पर्सनल एसेट्स भी हैं, ठीक है। उन्होंने अपने पर्सनल एसेट भी छोड़े हुए हैं बिजनेस में, वो कितनी, वो क्या है, उसकी वैल्यू कितनी है? वो उसकी वैल्यू है 20,000 15,000 और 10,000। पूछा गया है कि इनकी लाइबिलिटी कितनी है बिजनेस पे, इन्होंने कितनी लाइबिलिटी दी है बिजनेस को, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा आपका 80 और 20 कितना हो जाएगा 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। ये बन जाएगा 75,000 और ये कितना बन जाएगा 50,000। देखो उसने पर्सनल एसेट्स दिए हैं, वो भी तो लाइबिलिटी है ना भाई, वो भी तो लाइबिलिटी है बिजनेस को जो दिया उन्होंने, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल अमाउंट, दिस इज योर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में आपको ये दिख जाएगा।
ठीक है, देखो बड़े बड़े क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड करना है और क्वेश्चन निकल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, राइट मीटिंग कैपिटल ड्यूटीज, व्हाट इज दिस? सो आई थिंक ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। ऑप्शंस जो है वो क्वेश्चन से मुझे लग नहीं रहा कि मैच कर रहे हैं, तो इसको 13 को क्वेश्चन नंबर को छोड़ो भी आप, ठीक है। इसको मैं आपको बता दूंगा शायद नेक्स्ट वीडियो में या कुछ में, जो भी इसका सोल्यूशन होगा। जल्दी जल्दी मूव करते हैं 14 पे। 13 क्वेश्चन जो है इसके ऑप्शंस मुझे सही नहीं लग रहे, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप डीड इज, पार्टनरशिप डीड फॉर्म करना मैंडेटरी है, नॉन मैंडेटरी है, ठीक है। तो मैंडेटरी होता, अगर मैंडेटरी होता तो हम पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग चीजें नहीं बनाते, ठीक है। तो मैंडेटरी नहीं है, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, तो ओरल एग्रीमेंट भी चलेगा, ठीक है। तो मैंडेटरी नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, दिस इज नॉट मैंडेटरी थिंग, ठीक है। 15 की बात करें, पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड, पार्टनरशिप डीड का एक और नाम क्या है? प्रॉस्पेक्टस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। तो इसका आंसर आएगा आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ये देखो, ये तो आपको अब लर्न करने वाली चीज है कि पार्टनरशिप डीड का एक और नाम क्या है? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। चलो भाई 16th क्वेश्चन को देखते हैं। 16th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन पार्टनरशिप एक्ट। इसमें से कौन सी चीज जो है वो जो पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखी है? पार्टनरशिप एक्ट मतलब 1932 में, ठीक है। ये क्या है? अगर हमारी डीड नहीं बनी हो तो जिसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो पहला क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इक्वली शेयर होंगे, बिल्कुल पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग यही लिखा है हमें। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू चार्ज, कोई कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे, बिल्कुल सही बात है। ऑल लोन्स टू बी चार्ज 6% पर एनम, हाँ सारे के सारे लोन जो है वो 6% के 100 के हिसाब से देने पड़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। ऑल ड्राइंग्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट, सारी ड्राइंग्स को इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो हमने अभी पढ़ा था, मैंने यहाँ पे लिख के दिया था आपको इस जगह पे कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर हम पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग काम करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलता, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, दिस इज योर राइट आंसर। 17th क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज पार्टनरशिप एक्ट एनफोर्स्ड, पार्टनरशिप एक्ट कब एनफोर्स किया जाता है? तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तभी एनफोर्स। देखो ऑप्शन रीड करने की जरूरत क्या है? जब आपको ऐसे ही पता लग रहा है, तो जब पता ही है आपको क्वेश्चन का तो ऑप्शन देख के ही पता, ढूंढो ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। आपको ऐसा एश्योरिटी होनी चाहिए कि आप जब क्वेश्चन पढ़ो तो आपको आंसर आता हो, आपको ऑप्शन ढूंढनी पड़े। ये ना कि आप ऑप्शन देख के सोचो कि ये होगा आंसर या ये होगा, ऐसा होना चाहिए कि आप क्वेश्चन पढ़ो एंड आंसर आपको स्ट्राइक कर दिमाग में, फिर उसको आप ऑप्शन में ढूंढो। तो पहले आंसर इसका ए आ जाएगा, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तभी हम पार्टनरशिप एक्ट एनफोर्स करते हैं। नेक्स्ट इज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना मिलता है? तो 18th क्वेश्चन का आंसर यू विल कमेंट, मैंने आपको बता दिए, इसका कमेंट करोगे, ठीक है। लिखोगे मतलब पूरा कमेंट लिखना कि इंटरेस्ट इज अलाउड एट दिस रेट, 5%, 6%, 12% या नो इंटरेस्ट इज अलाउड, ऐसा लिख देना जो भी आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो 19th का, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप द अलोवेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन पार्टनर्स लोन। तो ये भी लिखो भाई, इसका भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे, मैंने आपको बता चुका हूँ ये चीज़ें, ठीक है। ये अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए, इतना लेक्चर तो आपने अच्छे से सुन ही लिया होगा मेरा, ठीक है। तो इस तरह से लिखना, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना, ठीक है, जितना भी रेट होगा 5%, 6%, 7% या नो होगा तो ऐसे लिख देना, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन लोन लिख देना, ठीक है, जो भी होगा 6%, 12% या कंपाउंडेड 12%, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए। चलो देखो ऑप्शन नंबर ए में और बी में फर्क क्या है? 6% सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है, सिर्फ रेट दिया हुआ, पर एनम नहीं दिया हुआ, लेकिन बी में पर एनम दिया हुआ, तो हमको पर एनम के हिसाब से करना होता है, इतनी चीज याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स विदाउट एनी एग्रीमेंट। ए हैज गिवन लोन 50,000। ए ने 50,000 रुपया क्या किया? लोन दिया, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर देयर वाज अ लॉस,
ठीक है, लॉस हो गया, फॉलोइंग इंटरेस्ट में भी एज पीरियड एट, ठीक है। अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके अकाउंटेंसी में दो तरह के चार्जेस होते हैं। जब हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरा होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। एप्रोप्रिएशन ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि भाई अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमको ये चीज़ें पे करनी ही करनी है। अगर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये चीज़ें पे करनी ही करनी है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है तो ही ये पे करना है, अगर लॉस हो रहा है तो इसको पे नहीं करना, ठीक है। जैसे अगर मैंने देखो पार्टनर की दो ही चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको मैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलता हूँ, ठीक है। पार्टनर की दो ही चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आती है। पहला, अगर मैंने रेंट दिया हुआ है, मुझे रेंट देना है पार्टनर को, तो दिस इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मुझे उसको देना ही देना है। दूसरा, अगर लोन दिया हुआ है, ठीक है, अगर पार्टनर ने मुझे लोन दिया हुआ तो वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो भी मुझे उसका इंटरेस्ट देना ही देना है, ठीक है। बाकी अगर मुझे पार्टनर को शेयर देना है प्रॉफिट का, अगर मुझे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अगर मुझे कमीशन देनी है या कुछ भी देना है, वो सारी की सारी क्या है, एप्रोप्रिएशंस है, ठीक है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो इतनी चीज़ याद रखना, सिर्फ दो ही चीज़ें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आती हैं, रेंट और लोन। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो अब पूछा गया कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द फर्म विदाउट एन एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है। ए हैज़ गिवन लोन, ए ने 50,000 रुपये लोन दिया है। अब देखो ए ने अगर लोन दिया तो उसको इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए, तो मैंने कहा इंटरेस्ट क्या होता है, उसको देना ही देना है, ठीक है। चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, उसको इंटरेस्ट देना ही देना होता है। तो फॉलोइंग, अब आप बताओ कि उसको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, 5% के हिसाब से? नहीं, आपको पता है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो 6% के हिसाब से लोन का इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो 6%, यस 6% के हिसाब से मिलना चाहिए। 6% पर मंथ मिलना चाहिए? नहीं, पर मंथ नहीं मिलना चाहिए भाई, 6% एनुअल है, ठीक है। एज देयर इज लॉस, फोर्थ ऑप्शन क्या है कि लॉस हो रहा है इसलिए हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, तो भाई ऐसा नहीं होता। अगर लॉस हो रहा है हमको तब भी इंटरेस्ट देना ही देना है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बात करते हैं 21st क्वेश्चन की। विकास इज ए पार्टनर इन अ फर्म, हिज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इज 72,000, इफ इट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट 9% पर एनम। इंटरेस्ट देखो सिंपल दिया हुआ है, कोई नहीं कहा हुआ कि मंथ की स्टार्टिंग में हो रहा है, लास्ट में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, बस दिया हुआ है हमको कि 72,000 उसकी ड्राइंग है। कितनी ड्राइंग है उसकी, 72,000 उसकी ड्राइंग है, इनटू रेट कितना दिया हुआ, 9%, ठीक है, और टाइम कितना दिया होता है, 1 ईयर, ठीक है। तो इसको करोगे सॉल्व, 9 2 18, 9 7 63, 64, 6480 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6480 आपका बी पार्ट जो होगा वो आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। मैंने पहले आपको इजी क्वेश्चन ही लाए हैं आपके लिए, ताकि आपका बेस तो स्ट्रॉन्ग हो पहले, ठीक है, आपको बेसिक चीज़ें पता लगे, फिर जाके आप इसको कर पाओगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर, इफ ए फिक्स्ड अमाउंट इज ड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ हो गया, तो ये क्वेश्चन भी आप खुद सॉल्व करोगे। मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन करवा दिया लास्ट डे वाला, जिसमें मैंने 5.5 टाइम लिया था। तो आपको पता फर्स्ट डे में कितना टाइम लेते हैं, 6.5 टाइम लेते हैं, ठीक है। तो लिख रहा हूँ यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे, अच्छा ये पूछा ही ये चीज़ है, सॉल्व नहीं करना मुझे, पूछा ही है। इफ ए फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन बाय अ पार्टनर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन द मंथ्स टोटल अमाउंट इज चार्ज फॉर, कितने मंथ्स का अमाउंट चार्ज करते हैं हम, तो आपको पता है 6.5 का, 6.5 लिखा हुआ है, तो 6 1/2 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 1/2। और सिमिलरली ये क्या हो गया, क्वेश्चन में नंबरिंग में गड़बड़ी हुई है शायद, ओह 22, अच्छा ये इसी का आंसर है, 6.5 बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर लास्ट डे पे ले रहा है क्वेश्चन नंबर 23, तो 5 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आगे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट के 2 क्वेश्चन जल्दी से करेंगे।
इफ ए फिक्स्ड अमाउंट इज ड्रॉन बाय द पार्टनर इन द मिडिल ऑफ द मंथ, अगर मिडिल में ले रहा है तो पूरा 6 महीने का टाइम होता है, तू याद रखो, अगर मिडिल में ले रहा है तो 6 महीने का टाइम लगता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ए आंसर। 25th लास्ट क्वेश्चन जी आप खुद करोगे, देखो जरा, इन ए पार्टनरशिप फर्म ए पर्सन विड्रू 5,000 पर मंथ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, फर्स्ट डे पे कर रहा है, ठीक है। इफ द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 6%, फाइंड द इंटरेस्ट। तो इसका आंसर भी आप 25th क्वेश्चन का आंसर भी क्या करोगे, कमेंट करोगे। कमेंट करने के लिए मैंने आपको 3 क्वेश्चन बोले हैं, एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला 18th, 19th और 25, ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है गाइस तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ये बातें भूल जाओ कि मैं पेपर से देख के पढ़ा रहा हूँ या क्या पढ़ा रहा हूँ। देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना, चाहे सोर्स कोई भी हो, ठीक है। आप यहाँ मेरी नॉलेज टेस्ट करने के लिए नहीं बैठे, आप अपनी नॉलेज गेन करने के लिए बैठे हो। मुझे अपना पता है कि मुझे कितना आता है, मुझे आता है, मैं तभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ, जो टेस्ट सीरीज की हम बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको 2 तरह की टेस्ट सीरीज मिल रही है अभी हमारी ऐप पे। एक जो फुल टेस्ट सीरीज जिसमें आपको 51 मॉक्स मिले हैं, 50+ मॉक्स मिले हैं आपको इसमें, ठीक है। 50+ मॉक्स जिसकी कॉस्ट आई थिंक अराउंड 199 या 149 है, वो आप ऐप पे चेक कर सकते हो। दूसरी अगर बात करूं मैं, दूसरी अभी जो लेटेस्ट फर्स्ट से टेस्ट होना स्टार्ट होने हैं, वो आपके फुल रिवीजन रहने वाली है, आपकी पूरी की पूरी रिवीजन हो जाएगी। क्या होगा, आप फर्स्ट को डिसाइड करोगे कि आपका का पूरा दिन जो है वो अकाउंट्स को डिनोट किया जाएगा। आप पूरे दिन अकाउंट्स पढ़ोगे, पूरा रिवाइज करोगे, फुल रिवाइज करोगे, जितना आपने पढ़ा हुआ पूरा रिवाइज करोगे। उसके बाद 6 बजे आपको ऐप पे टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। 6 बजे आपको ऐप पे टेस्ट मिल जाएगा। जब आप टेस्ट दोगे तो आपको आपकी परफॉर्मेंस पता लग जाएगी, भाई आपकी क्या परफॉर्मेंस है। सिमिलरली अगर सेकंड डेट की बात करूँ, सेकंड आपको कंप्यूटर का मिल जाएगा। मैं ये फिक्स डेट नहीं बता रहा, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि इस डेट पे ये मिलेगा, इसमें ये मिलेगा, ठीक है। कंप्यूटर का मिलेगा, आप पूरे दिन कंप्यूटर पढ़ोगे सेकंड को, ठीक है। उसके बाद आप चेक करोगे कि हाँ भाई आपको कितना आता नहीं आता। 6 बजे शाम को टेस्ट दोगे, मार्क्स देखोगे, उसके बाद उन क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे, ठीक है। देखो आप जितने एमसीक्यूज करो उतने कम है इस टाइम पे, है ना। यहाँ पे आपको 2000+ एमसीक्यूज मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको 600 एमसीक्यूज मिल रहे हैं। इसकी कॉस्ट हमने रखी है अराउंड 79 आई गेस, ठीक है। 79 रुपीज़ में आपको ये इतना क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है जो कि हम इतनी मेहनत करके आपके लिए बना रहे हैं। तो यू शुड गो फॉर दिस, आई वुड रिकमेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा गेन करोगे आप इससे, ठीक है। आपको अपनी परफॉर्मेंस पता लगेगा कितने पानी में हो, ठीक है। अगर आपको लगेगा अकाउंटेंसी में अच्छे मार्क्स आ गए तो हाँ भाई आपकी अकाउंटेंसी अच्छी है। अगर आपके लग रहे हैं कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो कंप्यूटर अच्छी है। नहीं आए तो उसको पढ़ो, उसको और रिवाइज करो। जो क्वेश्चंस आए हैं उसके आंसर तो गिवन है ना, वहाँ पे ऑप्शंस के सारे आंसर गिवन है, तो वहाँ से एनालाइज करो भाई कि क्या गलती रह गई है, वो गलती दोबारा रिपीट ना करो, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। आप पुराने मॉक्स, पुराने पेपर उठा के देखते रहोगे तो उससे बात नहीं बनती। पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे फिर सॉल्व करोगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू गाइस, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कल हम पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे और आगे और मूव ऑन करेंगे। सो गाइस, ऑल द बेस्ट।